आज हुआ व्रत का समापन। धोबिन को खाना खिलाने के बाद धोबिन देखेंगे दीवार में लोग बनाते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के भीतर भीतर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। उसने कहा आप मेरे शरीर को बंधक बना सकते हो, मेरी आत्मा को जो है आप लोग कभी भी जो है गुलाम नहीं बना सकोगे, मेरे को कभी कैद नहीं कर पाओगे। ये एक पशु का जो है किया हुआ जो उसने अपने मालिक के प्रति, अपने जमीन के प्रति, अपनी जगह के प्रति जो एक उसने श्रद्धा और एक जुझारूपन, एक कर्मठता और एक ईमानदारी जो अपनी जगह के प्रति रखी, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लोगों का आपको उदाहरण मिल जाएगा। एक पशु का ऐसा उदाहरण मिलना एक बहुत ही अलग और एक गजब जो है वो बात हो जाती है। चेतक की टांगों के ऊपर जख्म होने के बाद में भी उसने अपने मालिक का, अपने साथी का जो है साथ नहीं छोड़ा। ये कितनी बड़ी बात है साहब। तो ये जो है पशुओं को लेकर और इन चीजों को लेकर मेवाड़ का एक रिश्ता रहा। और आज भी 21वीं सदी के अंदर, आज की तारीख में भी हम लोग अश्व की पूजा करते हैं। जो नवरात्रि के समय के ऊपर जो है, जब लोग अपने अन्य शस्त्रों की पूजा करते हैं, अन्य पूजा करते हैं, जो हम लोग भी करते हैं, तो उसके साथ साथ भी आज भी इस 21वीं सदी के अंदर हम लोग हमारे घोड़ों की, अश्वों की पूजा आज भी करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने साथ दिया, अगर वो हमारे साथ में नहीं होते तो शायद मेवाड़ वहां पे नहीं होता जहां पर आज है। तो इस चीज को भूला नहीं जा सकता। और ये लोग कई बार इसको मजाक में उड़ा देते हैं, बोले कह रहे देखो कैसे ये लोग हैं, पुराने जमाने में जीते हैं, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं। तो क्या आप मतलब एहसान फरामोशी कर दें? तो ऐसे ऐसे बलिदान को हम लोग, ऐसे त्याग को, ऐसी तपस्या को छोड़ दें, भूल जाए, क्योंकि वो हमें से एक नहीं है, क्योंकि वो पशु ने ऐसा कार्य किया। ये नहीं हो सकता सर। तो ये चीजों को हम लोगों को इसी को तो राजा कहते हैं। राजा ऐसे ही तो होते हमारी हैं। किताबों समझे के बाद में किसी एक ऐसी महफिल के अंदर बैठ के बहुत आसान होता है, पर उसकी गहराई को समझना। लक्ष्य राज से जगहों के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये जो जगह आज अपन लोग देख रहे हैं, जो चीजों के ऊपर आज अपन वर्तमान के ऊपर उपस्थित है, तो क्या ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बनी थी? यहाँ पे हजारों लोग रहते थे, हजारों लोगों की व्यवस्था यहाँ से चलती थी, किसी एक आदमी की व्यवस्था नहीं चलती। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जो है वो समझने की है। जैसे ये पिंजरे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, शेर का पिंजरा क्या है, आप लोग क्या शेर को कैद करके रखे? ये बस यही है। तो ये धारणा जो आप लोग जो इतने अच्छी तरह से लोगों के बीच में, हमने कई फिल्मों में देखा है। बस तो दूसरा जो है कि राजे महाराजों को जो है ये तो दिखाना ही है कि अत्याचार इनसे बड़ा तो कोई जीवन में कभी पैदा हुआ ही नहीं, और उनसे जो है वो खराब तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और जो जितने भी ऐब और बेगुण हो सकते हैं जीवन के अंदर, वो तो हमारे पास ही है। ये तो हम मानते ही हो ना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़, मारवाड़, इन सब की बात करते हैं, तो एक समृद्ध इतिहास रहा है। आपका योगदान रहा है इन शहरों को आगे बढ़ाने में। जब मैं उदयपुर में किसी नीचे बात करता हूँ किसी से, तो राज परिवार की बात करते हैं वो, कि हमारे लिए इन्होंने ये किया, हमारे लिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। और आपके दादाश्री की बहुत तारीफ करते हैं, आपके पिताजी की बात करते हैं, फिर आपका नाम लेते हैं, और जो आपकी लेगेसी। तो ऐसा नहीं है कि राज परिवारों को जो है हम परिवार उसमें बुराई माना जाता है, क्या हम आते हैं उसमें। पर इसके लिए जो है वो देखिए सही सोच समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। अब अपन पिंजरे को तो पिंजरे के तौर पे देख लेते हैं, और हमारे दिमाग में और जहन में जो एक ख्याल आ जाता है। और इसकी हकीकत क्या है साहब? इसकी हकीकत यह है कि जो कोई जानवर, जो शेर का पिंजरा जो आपने पढ़ा यहाँ पर, बिल्कुल सही पढ़ा। और वो किस चीज के लिए था? जब वो किसी आदमी को खाने लग जाए, किसी मनुष्य के पीछे पड़ जाए, तो उसको उस समय पे जो उस जमाने की वर्तमान सरकार हुआ करती थी, उस जमाने में उसको मारने की इजाजत नहीं देते थे। कभी देते थे, कभी नहीं देते थे। तो जब नहीं देते थे तो उसको पकड़कर कहीं चौथी जगह के ऊपर छोड़ने के लिए, जब वो मनुष्यों को खाने लग जाए, बच्चों को उठाने लग जाए, तब वो समय आता था कि अच्छा भाई इसको कैद करो या अब इसको मारो। क्योंकि जब वो मनुष्यों को खाने लग गया, एक पूरी जगह को, गाँव को, इन लोगों को परेशान करने लग गया, तब इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता। तो ये सारे के सारे पिंजरे साहब वो है जो पोर्टेबल है, ये किसी एक जगह के लिए नहीं, तो ये फिक्स नहीं है। आज के तारीख में दिखाने के लिए इसको बताया गया है कि कल को ऐसी कोई चीज हो जाती तो इस पिंजरे को उठाकर बकायदा उस जगह के ऊपर ले जाया जाता जहां पे उस जानवर को जो है वो पकड़ा जाता है, जो वहां से दायरे के बाहर निकल गया है। बाकी लोगों के और जानवरों के और पशुओं के बीच का एक रिश्ता बहुत अच्छा था, पर कभी कभी बड़ा वाला जो है वो शेर के लिए है। तो ये समय समय की बात होती है कि कौन से जानवर से कौन सी परेशानी आ रही है। जल्दी से दो। निकाल रहे थे भाई, निकाल रहे थे भाई।
सब स्कूटी बाहर खड़ी। आजकल गैया कम आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। तुम 5 पांडव आई हो? कहाँ कहाँ? पानी बरसने लगा, भाग जाओ अपने धाम। पानी बरसने लगा। गया खाना पीना, बच्चे हैं बर्तन, आज अम्मा आएंगी नहीं तो बर्तन पहले वो सब धो लें। सामान आज है जन्माष्टमी, आज है 16 अगस्त। 14 को था हर षष्ठी। ये सब निकाले हैं, पोंछ वोछ लिए हैं, इसको धो माँज के सुखा लिया, ये हटा दें तो। हाँ देखिए भाई, देखिए हमारे शंकर प्रभु को सारा कुछ निपटा के चल दिए थे। हमने कहा चलें कुछ ले आए कान्हा का सामान। पहले तो काकू के उठने का वेट करते रहे, काकू उठा तो मम्मी ने उसे कहीं भेज दिया। अब हम वेट करते रहे, जब 6 o'clock हुआ हमने कहा अब चल ही देती हूँ, तब उजाला बहुत रह रहा था तो देखा यहाँ ये थे, ये बनाने लगे थे। एक लेडी आ गई, अंदर से ले लो, उधर से ले लो, इधर से ले लो। रात में आइएगा ज़रूर, आपके साइड पे आते हैं। आओ। फिर हमसे पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, तो हमने बताया तो बोली आपके साइड पटेल हैं, वो आते हैं। हमने कहा अच्छा, रात हो जाएगी काफ़ी देर रात, तो बोली नहीं नहीं आइएगा ज़रूर। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। फिर निकल गए पूजा में होते हुए, माता रानी के पैर छूते हुए चौराहे पे। तो दुकानों का जायज़ा लेते हुए चले गए कि एक प्रकार ठीक ही हुआ। बच्चे इतना राउंड लगा नहीं पाते और गज़ब की भीड़ थी, पैदल ज़्यादा ही सही था। फिर मैंने धीरे धीरे शॉपिंग कर ली और ब्लाउज़ ले गए थे डालने के लिए, फॉल के लिए ले गए थे, तो इतनी भीड़ इधर ही थी और सब इसी में गए भूल। फिर बेटे को 8 पे कॉल करा, वो 8 सवा 8 तक आया। तो वो बोला चलो मम्मा क्या लेना, हम भूल गए। मैंने तो फॉल लगा लाते ब्लाउज़ के लिए गए तो टेलर था ही नहीं, बंद करके जा चुका। फिर वापस आ गए किसी चकबक को मिलते हुए। घर पहुँचे तो पहले स्थापना करी, फिर खाना बनाया, तब तक ये भी आ गए। फिर वही 10 बजे सबको खिलाया, खिला के सब समेटा, किचन साफ किया, फिर काम करा, 12 बज गए। सब करते कराते बज गए 12 और तब तक ये जग रहे थे, ऐसा करो वैसा करो गैसो। फिर हमने कहा ये आरती तो करिए, फिर गए आरती साथ में करी, प्रसाद सब ने खाया और फिर सोया गया। तो ऐसे रहा उस दिन। और 15 अब सब हो गए, अब बेटा भी जाएगा, अब रक्षाबंधन आ रही, उसकी करें तैयारी। ये सब एक जो कन्हैया का सामान आया। दूसरा मुझे बहुत प्यारी लगी, ये है वैजंती माला, राधा लिखा है, राधा राधा राधा। फोड़ने वाला निक्कर चुटकी सी, कुछ अलग सा लाई हूँ, शेडेड, ऐसा था नहीं। ये टोपी कुछ अलग सी लगी तो ले लिया, बड़ी वाली सुंदर लग रही थी, लेकिन वो भी कह रहा था ये भी नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं नहीं यही आएगी। हैं जी वाले खड़ुए मोती के वाइट भी थे, मैंने कहा ये दे दो, अच्छे लग रहे हैं। आई हूँ टुनुक झुनुक। लाई है मच्छरदानी।
ये रही कानों की शॉपिंग। हमारे कन्हैया भी जिमी चू का पहना है ड्रेस। सब पहन रहे हैं तो कन्हैया ने भी पहन लिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जय श्री राम। ये जा चुके हैं और सारे काम हो गए, नाश्ता पानी हो गया। 11 बजने को है, साफ सफाई जाना है, सब क्लीन कर दिया है। अम्मा नहीं रही जैसा कि पता है, तो चले थोड़ी सी जो 3-4 दिन से टल है काम, तकरीबन हफ्ते भर से इनके साथ गए थे, तब भी सब बंद था, तो अभी निपटा के आता है। संजय को उधर का सगाना विष्णु यानी 30 दिसंबर रात के 10 बजे होते हैं। तो कुछ इस तरह मैं ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से ट्यूसडे और फिर ट्यूसडे में एंटर किया, जबकि मैं बस एक लाइन क्रॉस किया। भले ही यहाँ वेडनेसडे के रात के 1 बज रहे थे, लेकिन जब ज्यादा काकू वाली इतनी आई थी।